हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जितेंद्र दीक्षित लगातार एनसीबी मुख्यालय में मौजूद। ये बॉलीवुड कनेक्शन जो है, जो रिया चक्रवर्ती ने कहा कि कुछ बॉलीवुड के लोग ड्रग्स में शामिल थे, पार्टियां होती थी, तो क्या रिया ड्रग्स सप्लाई का काम करती थी या बॉलीवुड का कोई बड़ा कलाकार है जो इस ड्रग्स के खेल में शामिल है? ये जांच किस ओर जा रही है? जितेंद्र, आप बहुत बेहतरी से जानते हैं इस ड्रग्स नेक्सस को भी और बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को भी। बिल्कुल सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि आज मैंने इतिहास को एक बार अपने आप को दोहराते हुए देखा। अब से 20 साल पहले मई 2001 में ये वही एक्सचेंज बिल्डिंग है, एनसीबी का दफ्तर। यहाँ पर फरदीन खान को गिरफ्तार करके लाया गया था। उन्होंने कोकीन लिया था और उस वक्त भी बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस है उसके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन चला था। और अब फिर से एक बार बॉलीवुड की कोई हस्ती यहाँ पर गिरफ्तार होकर आई है और यहाँ पर भी फिर से एक बार बात हो रही है बॉलीवुड और ड्रग्स के नेक्सस की। और मैं आपको बता दूं कि जो दो केसेस की बात की अभी मनोज वर्मा ने बताया, तो उसमें से एक केस पूरी तरह से बॉलीवुड के ड्रग एंगल पर ही फोकस्ड है। जहां तक रिया से पूछताछ का सवाल है, तो जो जानकारी मिल रही है, रिया ने कोई बड़े ऐसे नाम नहीं बताए हैं किसी फिल्मी हस्ती के जो कि ड्रग्स ले रहा हो। हालांकि फिल्मी हस्तियों को ड्रग सप्लाई करने वाले कई पेडलर्स रिया के पहले जरूर गिरफ्तार हुए हैं और उन्हीं की निशानदेही पर शौविक को पकड़ा गया था और शौविक से पूछताछ के बाद में रिया को पकड़ा गया है। एक जांच, जैसा कि मनोज बता रहे हैं, वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन दूसरी जांच जो कि जिसका दायरा काफी बड़ा है और जिसमें कि बॉलीवुड से जुड़े हुए कई सारे लोग आ सकते हैं, वो जांच अभी भी चल रही है और हो सकता है कि उस सिलसिले में आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हमें देखने मिले। सुमित जी, क्या ऐसा भी आपको सूत्र बताते हैं एनसीबी के कि इस ड्रग रैकेट में किसी बड़े बॉलीवुड कनेक्शन का पर्दाफाश होने वाला है? कोई बड़ा बॉलीवुड का कलाकार भी इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, शौविक को जब अदालत में पेश किया गया था पिछले हफ्ते, तो जो रिमांड एप्लीकेशन थी, उस रिमांड एप्लीकेशन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बेहद स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि बॉलीवुड का जो ड्रग्स का रैकेट है, जो बड़े पैमाने पर बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई होती है, उसकी जांच करनी है और उसके लिए शौविक की रिमांड जरूरी है। जो बाकी के दूसरे आरोपी हैं, उनकी रिमांड एप्लीकेशंस में भी यही बात कही गई थी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं इन लोगों से पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये जानकारी हासिल हुई है कि बॉलीवुड की वो कौन कौन सी हस्तियां हैं जो कि ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी हुई थी, ड्रग्स के खरीद फरोख्त से या फिर ड्रग्स को सप्लाई करने में जुड़ी हुई थी। उनके नाम जो है आने वाले दिनों में उजागर हो सकते हैं। सुमित जी, आने वाले दिनों में बॉलीवुड पर शिकंजा कस सकता है। ड्रग्स लेना, ड्रग्स खाना, ड्रग्स बेचना, ड्रग्स सर्व करना बॉलीवुड के कुछ कलाकारों के लिए अब खतरनाक साबित होगा, जैसे कि हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और जितेंद्र दीक्षित ताजा अपडेट आपको लगातार दे रहे। तो ड्रग्स के इस रिया जाल में बॉलीवुड की मायानगरी, पूरी मुंबई मायानगरी इस चपेटे में आ सकती है। मैं लौटूंगा, अब तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं, बता दें आपको, ताजा अपडेट दे दें। कुछ ही मिनटों में ठीक 8 बजे रिया चक्रवर्ती की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी के जज के सामने पेशी होगी, जहां पर एनसीबी उनकी कस्टडी की डिमांड तो नहीं करेगी, लेकिन उनकी बेल का विरोध करेगी। ये देखिए, मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी, ये चारों एजेंसी पूछताछ कर चुकी हैं रिया चक्रवर्ती से। मुंबई पुलिस ने 11 घंटे, सीबीआई ने करीब 35 घंटे, ईडी ने 17 घंटे और एनसीबी ने 3 दिनों में 19 घंटे की पूछताछ की है। और यह दिखाता है कि रिया चक्रवर्ती पर बीते कुछ दिन कितने भारी पड़े हैं। वो रिया चक्रवर्ती जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, 5 मिनट के बाद, ठीक 5 मिनट के बाद रिया की जज के सामने पेशी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 5 मिनट के बाद जज के सामने रिया चक्रवर्ती की पेशी होगी और उसमें यह तय होगा कि रिया को जमानत मिलेगी, नहीं मिलेगी, रिया को कस्टडी मिलेगी एनसीबी की या एनसीबी कस्टडी नहीं मांगेगी या वो जेल जाएंगी। ये तमाम सवाल आप दर्शकों के मन में होंगे। उसका जवाब इस 5 मिनट के बाद जो कोर्ट की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू होगी, उसके बाद जो करीब आधे पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक चल सकती है कोर्ट की कार्रवाई, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि रिया चक्रवर्ती आज की रात एनसीबी की सलाखों के पीछे बिताएंगी या वापस अपने घर लौटकर बिताएंगी। अंकित गुप्ता, आप एनसीबी दफ्तर दोबारा पहुंच गए हैं, क्या ताजा अपडेट, क्या होगा?
सुमित, सबसे पहले हम प्रक्रिया समझा देते हैं कि किस तरीके से जो सुनवाई शुरू होगी। जैसे ही जो है रिया चक्रवर्ती, अब क्योंकि यहाँ एनसीबी पहुंच चुकी हैं, सबसे पहले रिया चक्रवर्ती एनसीबी से जो कोर्ट के सामने पेश होंगी। एक तो जो जज होंगे वो अपने चैम्बर में बैठे होंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रिया चक्रवर्ती और जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके अलावा जो वकील है, जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं सतीश मानशिंडे या उनकी टीम का कोई सदस्य, वो दूसरी जगह से कनेक्ट होगा। इस तरीके से वहां पर 4 से 5 विंडो बनेंगी और वहां पर सुनवाई जब शुरू होगी तो सबसे पहले एनसीबी की तरफ से कहा जाएगा कि ये इस मामले में आरोपी हैं और इनसे 3 दिन हमने पूछताछ की है, गिरफ्तार किया था, लेकिन इनकी हिरासत हमको नहीं चाहिए, यानी कि पुलिस रिमांड नहीं चाहिए। जिसके बाद में एनसीबी की तरफ से कहा जाएगा हमको पुलिस रिमांड नहीं चाहिए, लिहाजा इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जैसे ही ये बात कही जाएगी, अदालत उनकी बात को मानते हुए रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देगी। जैसे ही वो आदेश दिया जाएगा, तब रिया चक्रवर्ती के जो वकील होंगे, या तो वो पहले ही कोर्ट के सामने वो बेल एप्लीकेशन मूव कर चुके होंगे, और अगर उस दौरान तक नहीं की होगी तो वो तब कहेंगे कि मिलॉर्ड, मैं ये बेल एप्लीकेशन लगाना चाहता हूं रिया चक्रवर्ती की तरफ से, क्योंकि अगर जांच एजेंसी को इनकी कस्टडी नहीं चाहिए, ये जांच में सहयोग के लिए तैयार है, जब बुलाया जाएगा आ जाएंगे। ये जो सुनिश्चित करेंगे कि कहीं से सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, किसी तरीके से गवाहों को प्रभावित ना किया जाए, लेकिन इनको जमानत दे दी जाए। उस आधार पर जमानत याचिका लगाई जाएगी। और जैसे कि इससे पहले इस मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, काफी हद तक संभावना यह है कि उसी के 2-4 मिनट के अंदर ही अदालत अपना आदेश दे सकती है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत दी जा रही है। तो कुछ इस तरीके से होगी ये प्रक्रिया, और जितना जो मैं कानून को समझता हूं, ये प्रक्रिया 5 से 10 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं खींचने वाली। 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए, जैसे अंकित गुप्ता बता रहे हैं। ठीक 8 बजने वाले हैं। सबसे बड़ी, सबसे संगी, सबसे गंभीर कवरेज आप इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। अब 8 बजे कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी और 8 बजे के हमारे खास साथी, खास एंकर अनुराग मुस्कान आपके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। और यहां सबसे बड़ा सवाल सुमित ये है कि हमने सुना कि एनसीबी जो है वो रिया की रिमांड नहीं मांगेगी। देखना यह कि 5 मिनट के बाद जब कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी तो होगा क्या, क्योंकि अभी तक जो भी खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी। और इसके अलावा ये भी तैयारी है सतीश मानशिंदे की टीम की तरफ से, जो कि रिया के वकील हैं, कि साफ तौर पर वो टीम तैयार है, क्योंकि अगर जुडिशियल कस्टडी होगी तो फिर सीधे रिया की जमानत की अर्जी लगाई जाएगी, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जमानत हासिल की जा सकती है। तो अभी ये सस्पेंस बना हुआ है। मात्र 3 मिनट के बाद, मात्र 2 मिनट के बाद माफ कीजिएगा, पेशी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यह तय होगा कि जज साहब के सामने एनसीबी क्या बात रखती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो जमानत का विरोध करेगी, लेकिन कस्टडी यानी रिमांड नहीं मांगेगी। कस्टडी में तो वही रिमांड नहीं मांगेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एनसीबी रिमांड नहीं मांगेगी तो फिर जमानत का विरोध किस आधार पर करेगी। रिया पर सुनवाई शुरू होने वाली है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए 1 मिनट का वक्त बचा है, ठीक 8 बजे सुनवाई शुरू होगी। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं वहां एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ। जितेंद्र, 1 मिनट से भी कम का वक्त अब बचा है सुनवाई शुरू होने में। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब से 1 मिनट बाद ही शायद सुनवाई शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक चीज में करेक्ट करना चाहता हूं अनुराग, कि ये जो खबर आई है कि एनसीबी जमानत का विरोध करेगी और कस्टडी नहीं मांगेगी और जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करेगी, ये तीनों ही बातें एनसीबी ने ऑन रिकॉर्ड कह दी हैं। एनसीबी के एक अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर यहाँ के मुथा अशोक जैन, उन्होंने अब से कुछ देर पहले कैमरों पर आकर आधिकारिक तौर पर ये तीनों बातें कही हैं कि हम एनसीबी कस्टडी रिया की नहीं मांगने वाले हैं, हम रिया की जुडिशियल कस्टडी मांगने वाले हैं, और अगर वो जमानत के लिए अर्जी देती है तो हम उसका विरोध करेंगे। ये तीनों बातें स्पष्ट रूप से अभी मुथा अशोक जैन ने यहां पर बताई हैं। और अब जो प्रक्रिया शुरू होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहां शुरू होगी तो एनसीबी के अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे और स्क्रीन पर रिया को पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट जो अपने चैम्बर में मौजूद होंगे उनके सामने रिया नजर आएंगी और यहां पर एनसीबी बताएगी अदालत को कि देखिए, हमने इनको गिरफ्तार किया था, हमने इनसे पूछताछ की है, लेकिन अब इन्हें इनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, हम इनकी कस्टडी नहीं चाहते हैं।
इसलिए इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। आमतौर पर जांच एजेंसियां जब किसी को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग करती हैं तो ये दलील देती हैं कि ये शख्स जो है गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इसके लिए इसको सलाखों के भीतर ही रखा जाए, इसको जेल भेज दिया जाए। तो जुडिशियल कस्टडी की मांग होगी और जैसे ही जुडिशियल कस्टडी दे दी जाएगी तुरंत ही सतीश माने शिंदे की टीम जमानत की अर्जी आगे बढ़ा देगी। जमानत की अर्जी आगे बढ़ा देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एनसीबी रिमांड नहीं की अपील नहीं करेगी, रिमांड नहीं लेगी, तो फिर वो जमानत का विरोध किस आधार पर करेगी। मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अंकित आचार्य जुड़ रहे हैं जो कि सुशांत के मित्र हैं। यहां साफ तौर पर मनोज हमारे जो संवाददाता है उन्होंने अंकित ये बताया कि कुल मिलाकर के जो सुशांत मामले में एनसीबी की पूछताछ थी रिया से, वो अब अपने अंतिम चरण में है। एक दूसरा केस है जिसमें रिया ने कई सेलिब्रिटीज के नाम का खुलासा किया है, उन्होंने एक नेक्सस का खुलासा किया है। अब जांच उस तरफ बढ़ेगी। क्या रिएक्शन है इस पर आपका, क्योंकि अब यह मामला तय हो चुका है कि एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगेगी और रिया के वकील की तरफ से उनकी जमानत की अर्जी लगाई जाएगी। अंकित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंकित आचार्य, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस सर बोलिए। अंकित, आप सुशांत के मित्र हैं और आप लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर भी रखे होंगे। अब ये कुल मिलाकर के सुशांत से जुड़े मामले में जो एनसीबी की पूछताछ थी रिया से, वो अपने अंतिम चरण में है और अब ये साफ कर दिया एनसीबी ने कि वो रिया की रिमांड नहीं मांगेगी और रिया के वकील की तरफ से उनकी जमानत की अर्जी दी जाएगी। मुमकिन है कि जमानत हो जाए। देखिए, अभी ये ड्रग्स के मामले में इतना बड़ा खुलासा हुआ है एंड रिया ने अभी 15 लोगों के नाम भी बताया, कुछ ऐसे कुछ बताया, अभी कुछ पता नहीं चला है। वो एक अलग केस है अंकित, वो एक अलग केस है। मैंने आपसे इसीलिए सवाल में स्पेसिफिकली पूछा कि सुशांत मामले से जुड़ी जो पूछताछ थी एनसीबी की रिया के साथ, वो अपने अंतिम चरण में है। यस अभी ये जो सुशांत भैया की जो अभी केस है वो चलना भी बाकी है। अभी सीबीआई भी पूछताछ करेगी उनसे, शायद अभी वो इन्वॉल्व भी है केस के मामले में, तो जरूर पूछताछ होनी चाहिए। अभी तो ये ड्रग्स के मामले में फंसे हुए हैं एंड अभी जो सीबीआई सर जो अभी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, तो अभी रिया को भी पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि वो भी एक इन्वॉल्व है, तो जरूर होना चाहिए। अभी लड़ाई बाकी है, अभी लड़ाई बाकी है, लेकिन लड़ाई को एक नया मोड़ कल रात रिया ने दिया है जब उन्होंने बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत की बहनों के खिलाफ और यह मामला भी अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि इससे इस पूरी जांच पर, पूरे मामले पर फर्क पड़ेगा? कुछ ये किसी और दिशा में जाएगा? देखिए, अभी सीबीआई सर क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये सीबीआई सर को मालूम है। ये तो नहीं, मैं सीबीआई की बात नहीं कर रहा, मैं मामले की बात कर रहा हूं, क्योंकि रिया के वकील ने आज दोपहर में ट्वीट किया है, सतीश मान शिंदे ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिया को एक तरीके से घेरा गया है। 3 केंद्रीय एजेंसियां उन्हें इसलिए घेर रही हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया है। अब इस मामले को एक दूसरी दिशा दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हेलो अंकित, हेलो अंकित को मेरी आवाज नहीं मिल रही। विनीत ढांडा हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जुड़ रहे हैं। विनीत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है सर आपकी आवाज। जी विनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को देखने के बाद जो अभी मेरे ख्याल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई होगी, अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये होनी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब एनसीबी रिमांड नहीं मांग रही, जुडिशियल कस्टडी में रिया को भेजा जाएगा और रिया के वकीलों की तरफ से जमानत की अर्जी दी जाएगी, कितना मुमकिन है कि उन्हें जमानत मिल जाए, रिया आज अपने घर जा सके? सर, जो ये एनसीबी ने जो इस पे रिया चक्रवर्ती पे केस बनाया है, इट इज नॉट अ वाटर टाइट केस। ये बहुत ही हल्के उसमें इन्होंने लाइटली करते हुए केस बनाया है और जब वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन मांग ही नहीं रहे तो फिर उसको जुडिशियल कस्टडी भेजना ना भेजना सिर्फ अब ऑनरेबल जज का डिस्क्रिशन रह जाएगा। बिकॉज जितनी रिक्वायरमेंट थी एज फार एज इंफॉर्मेशन ऑन द केस,
वो रिया चक्रवर्ती से वो ले चुके हैं 3 दिन इंक्वायरी करके। उससे पहले 8-10 दिन इंक्वायरी बाकी लोगों की हुई थी। तो अब जब वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन मांग ही नहीं रहे तो फिर लाइट केस है, तो ऑब्वियसली उनको बेल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकेंडली, इस केस के अंदर पब्लिक परसेप्शन, ह्यू एंड क्राई जो है उसने कोर्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा इंप्रेस अपॉन किया है। हो सकता है कि पब्लिक प्रेशर की वजह से और ह्यू एंड क्राई की वजह से ऑनरेबल सेशंस कोर्ट उनको बेल ना दे और हाई कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि इस मामले में मैं बीइंग अ लॉयर 17 साल मुझे भी हो गए प्रैक्टिस करते हुए, इतना प्रेशराइज आपको रोकूंगा इस वक्त।